देखिए कितनी सुंदर बात की है विकास सर जी ने। भगवान को मेरी बात सुनने के लिए एक एजेंट की जरूरत क्यों है? भगवान ने सारी भाषाएं बनाई हैं, तो भगवान को हिंदी क्यों नहीं समझ में आ रही है? उन्हें संस्कृत में ही क्यों चाहिए? भगवान को क्या कोई गुरूर है कि वो संस्कृत भाषा में ही आपकी प्रार्थना सुनेगा? और फिर अगर कोई गूंगा हो तो वो तो स्वर्ग जा ही नहीं पाएगा। और मेरा भी यही मानना है कि लैंग्वेज का तो बैरियर होना ही नहीं चाहिए। इनफैक्ट भारतीय संविधान को भी जेनजी लैंग्वेज में लिख देना चाहिए, क्योंकि कानून बनाना, कानून का पालन करना, यही तो इंपॉर्टेंट है। किसी को संविधान पढ़ने के लिए प्रोफेशनल इंग्लिश क्यों सीखनी है या शुद्ध हिंदी में क्यों जानना है? क्यों जब मैं कोर्ट में जाता हूं तो अपनी बात सीधे जज से नहीं कर सकता? क्यों मुझे एक बिचौलिया वकील चाहिए? अब इस पर विकास सर कहेंगे कि सरकाज़म कर रहे हो, और फिर वो इंटेलेक्चुअली समझाएंगे कि देखो जो संविधान का विषय है वो बड़ा सेंसिटिव है, इसलिए वहां पर भाषा ठीक होनी चाहिए, नहीं तो कोई गलत अर्थ करके कुछ गलत फायदा उठा सकता है। विकास सर, मैं भी तो यही समझाना चाहता हूं, और आप तो दर्शन शास्त्र के अध्यापक हैं, आपको तो पता ही होगा कि जो भारतीय धर्म है उनमें जो ईश्वर का कॉन्सेप्ट है उसके एक लॉजिकल फिलोसॉफिकल फाउंडेशन है, जिसको प्रैक्टिस करके इसी जन्म में ईश्वर के दर्शन होते हैं। यहाँ पर मृत्यु के बाद गॉड का चूरन नहीं चटाया जाता। इट्स लाइक कि भारतीय धर्मों में ईश्वर दर्शन की एक टेस्टेड मेथोडोलॉजी है, जिसका एक एक स्टेप क्लियरली डिफाइंड है। और बार बार ऋषियों ने कहा है कि ईश्वर दर्शन की जो अनुभूति है उसको हम लैंग्वेज में नहीं बांध सकते, जैसे कि हम अपने सामान्य अनुभवों को भी भाषा में नहीं बांध पाते। अब जैसे चाय है, कॉफी है, रसगुल्ला है, ये सब कुछ हम मीठा कह देते हैं, लेकिन ये सब अलग अलग तरह से मीठे हैं और इनको हम भाषा में बता ही नहीं सकते। लेकिन फॉर्च्यूनेटली संस्कृत एक ऐसी भाषा है जहां पर ऋषियों ने हर एक भाव के लिए बहुत ढेर सारे शब्दों को बनाया है। इसलिए संस्कृत वो समृद्ध भाषा है जिसमें ईश्वर दर्शन के कॉन्सेप्ट को समझा जा सकता है। वैसे अगर आप पूजा की बात करेंगे तो अवधी में मानस है, हिंदी में बहुत ढेर सारी आरतियां हैं, और विकास जी आपने खुद भी कहा है कि संस्कृत शोध की भाषा है, रिसर्च की। कल को जो हम सुनते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में या कंप्यूटिंग की दुनिया में संस्कृत की भूमिका है, रिसर्च में जरूरी है कि संस्कृत काम करे। तो क्या आप चाहेंगे कि भारतीय समाज का बच्चा ऐसे रिसर्च माइंडसेट से दूर रहे? संस्कृत 21वीं सेंचुरी की भाषा है, क्योंकि अब जो मनुष्य है वो कॉन्शियसनेस की तरफ, इमोशनल इंटेलिजेंस की तरफ, एआई की तरफ बढ़ रहा है, और इसके लिए अब उसे और भी सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज चाहिए जो कि संस्कृत है। हमारी टीम पिछले 2 वर्षों से हजारों लोगों तक संस्कृत भाषा को पहुंचा चुकी है, और इस महीने भी 2 लाइव बैचेस, एक इंटरमीडिएट छात्रों के लिए जिनके बेसिक्स क्लियर है और एक बिगिनर्स के लिए स्टार्ट हो रहे हैं। आप सभी संस्कृत अवश्य सीखिए। ज्वाइन करने के लिए आप कमेंट कीजिए संस्कृत, और अगर कोई क्वेरी है तो इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज कीजिए। आपका दिन शुभ हो।